अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नए लेक्चर के साथ मैं हूँ रिजवानुल्लाह। आज की जो टॉपिक होगी वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं, तारीफ पढ़ते हैं कि ये यूज कहाँ पे होते हैं। This tense is used for an action that started in past, continued in past, and also ended at a certain point in the past. मुख्तसर सी बात है कि वो एक्शन, वो अमल, वो काम जो माजी में स्टार्ट हुआ और माजी में कंटिन्यू भी हो, माजी में शुरू भी हो और एंडेड एट अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, और माजी में एक स्पेसिफिक टाइम पॉइंट पे जो है ना वो खत्म हुआ। शुरू भी माजी में है, स्टार्ट भी माजी में हुआ है और जारी भी माजी में ही है और एक स्पेसिफिक टाइम माजी में और ये खत्म हुआ हो तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाए और इसके साथ एक स्पेसिफिक टाइम की यूज हुआ हो जिसके लिए हम लोग सिंस और फार इस्तेमाल करते हैं। सिंस और फार मैं समझा चुका हूं कि सिंस एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होते हैं और पार जो है ना वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होते हैं। सिंस मुकर्रा वक्त के लिए इस्तेमाल होते हैं जो हमें एग्जैक्टली पता हो, और पार वो वक्त जो हमें पता ना हो जिसे मुकर्रा मुद्दत कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास है वर्ब। वर्ब कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है ये मैं बता चुका हूं कि जितने भी हमारे पास कंटिन्यूअस टेंसेस में उन सब में हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing का इस्तेमाल करना है। 6 ऐसे टेंसेस है जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब उसमें हम लोग हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। एड बिन चाहे यहां पे कोई डिफरेंशिएट नहीं है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब्स नहीं है, इमदादी फेल है। एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, एक ही लफ्ज का जिसे हेड कहा जाता है, हेड बीन जो है ना ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, चाहे सिंगुलर नॉन हो या प्लूरल नॉन हो, सबके साथ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी कि हेड को किसके साथ इस्तेमाल करना है, नहीं, कोई नहीं बात। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं फार्मूलाज की तरफ। फार्मूलाज के थ्रू हम लोग अपने सेंटेंसेस भी बनाएंगे जिसे सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो पहले जो हमारे पास है वो है सिंपल फार्मूला। सिंपल फार्मूला को उर्दू में सादा बनावट या सादा साख कहा जाता है। यानी इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing इस्तेमाल होते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर इस्तेमाल करना है जैसे, फिर उसके बाद हमारे पास फुल स्टॉप है। सिंस मुकर्रा वक्त के लिए और से फॉर मुकर्रा मुद्दत के लिए, जैसे कल इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब इसकी सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं। आयशा हैड बीन कुकिंग फूड सिंस evening. आयशा हैड बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग। आयशा रात से खाना बना रही थी। आयशा रात से खाना बना रही थी। यहां पे रही थी, रहे थे, रहा था से ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी है, लेकिन यहां पे सिंस और फॉर का इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है नेगेटिव फार्मूला।
नेगेटिव फार्मूला में हम लोग लफ्ज नॉट का एडिशन करते हैं। लफ्ज नॉट का एडिशन करते हैं। पहले हम लोगों ने लिखना है सब्जेक्ट जो भी हो, फिर उसके बाद हम लोगों ने हेड लगाना है, हेड के बाद फिर नॉट, नॉट के बाद फिर हम लोग बिन लगाएंगे, बिन के बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड विद आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस फुल स्टॉप। यहां पे ऐसे ही है, इनके बीच में नॉट लगाओ तो ये नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह हम लोग अगर कहे कि आसिफ हैड नॉट प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। आसिफ हैड नॉट प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। इससे मुराद यह है कि आसिफ 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले हम लोग इंट्रोगेटिव फॉर्मूला लिखेंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग पहले हेड लिखते हैं, हेड के बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लोग लफ्ज बीन का इस्तेमाल करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग सिंस या फॉर, फिर उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क। अब इसका सेंटेंस बनाना आसान है। जब फार्मूला हो, जब खाका हो, जब एक बनावट हो आपके साथ कि आपने ऐसे ये काम कैसे करना है, तो अब हमारे पास फार्मूला है, बनावट है, तो सेंटेंस बनाना काफी आसान। हेड लगा दिया हम लोगों ने, एट ई बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 1 hour। He had been speaking English for 1 hour। वो 1 घंटे से इंग्लिश बोल रहा था। ये रहे हमारे पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल की पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं, फॉर्मल की सॉरी। पहले हमारे पास फॉर्मल फार्मूला हो गया। फॉर्मल फार्मूला को हम लोग कैसे बना सकते हैं, हेड है, फिर हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर बीन है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर है, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब सेंटेंस बनाना आसान है। पहले एड लगाना है, फिर सब्जेक्ट है, मिसाल हम लोग शी लिखते हैं, फिर नॉट, फिर बीन का एडिशन करते हैं, बीन वॉशिंग दी clothes since morning। Since morning। Had she not been washing the clothes since morning? क्या वो सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी? तो ये रही हमारे पास फॉर्मल। फॉर्मल के बाद हमारे पास इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल गैर अदबी, गैर रस्मी, जो हम लोग अपने दोस्तों के साथ दोस्ताना माहौल में या छोटू के साथ हम लोग अक्सरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें लफ्ज पहले हेड लिखते हैं, यही सब कुछ जो उसमें होते हैं हम लोगों ने वही बनाना है। हेड है और हेड नॉट है, इन लोगों को इकट्ठा लिखना है। हेड है, फिर उसके बाद नॉट है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर बीन है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है,
फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर है, फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। अभी हम लोगों ने हैड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है, एडेंट। एडेंट इज द शॉर्ट फॉर्म, कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हैड नॉट। हैडंट he been going to school for 3 days. Hadn't he been going to school for 3 days? क्या वो 3 दिनों से स्कूल जा रहे थे? तो ये रही हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन था तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।